ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों, आज हम अपनी इस यात्रा के 167 दिन पूर्ण कर लेंगे और मैं आपके सम्मुख आज चौथे अध्याय के प्रथम श्लोक को लेकर प्रस्तुत हूँ। इस अध्याय से ज्ञान कर्म संन्यास योग की शुरुआत होती है, जिसे इंग्लिश में बोलें तो योगा ऑफ नॉलेज एंड डिसिप्लिन ऑफ एक्शन। यह अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण इस दिव्य ज्ञान के इतिहास और परंपरा के बारे में बताते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि यह कोई नया दर्शन नहीं है, बल्कि सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, शाश्वत सत्य है। प्रसंग यह है कि श्री कृष्ण अर्जुन को इस ज्ञान की प्राचीनता और उसकी प्रामाणिकता समझा रहे हैं, ताकि अर्जुन के मन में इस उपदेश के प्रति गहरा विश्वास और आदर पैदा हो। तो शुरुआत करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं वस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। एक बार और सुनिए। श्री भगवान उवाच इवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। अब चरणबद्ध तरीके से इसका उच्चारण समझिए। श्री भगवान नुवाचा, तो सीधे आप पढ़ लेंगे आराम से। अब देखिए, पहले चरण में 3 शब्द हैं। इमम, जिसका अनुस्वार लेते इमम हो जाता है, विवस्वते और योगम, अनुस्वार मौका आएगा, तो इस तरह से उच्चारित होगा, इमं वस्वते योगम। दूसरे चरण में एक ही शब्द है, इसको 2 शब्दों में बांट लीजिए। प्रोक्तवान एक बोलिए और फिर हम अव्ययम। प्रोक्तवानहमव्ययम्। तीसरे चरण में 2 शब्द हैं, विवस्वानवे और प्राह। प्राह तो आराम से पढ़ लेंगे, इसमें कोई आघात और अनुस्वार वगैरह नहीं है। और विवस्वान में 3 आघात है, तो विवस्वान मनवे, वे के बाद प का हल्का सा एक ह्रस्व उच्चारण करेंगे, क्योंकि आघात लेना है पर के लिए। विवस्वान मनवे प्राह। इसी तरह से आखिरी चरण में एक ही शब्द है, मनु, इसको बांट लीजिए, मनु ऋक्षवाक वे, वह खींचेंगे क्यों अवग्रह है, वे फिर ब्रवीत, तो मनु ऋक्षवावे ब्रवीत। एक बार और सुनिए, मनु ऋक्षवाक वेब ब्रवीत। बो का हल्का सा ह्रस्व उच्चारण आघात भी आएगा, वेब खींचना भी है और बो का उच्चारण भी आएगा। मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। ध्यान देके सुनिए, मैं एक बार और दोहराता हूँ। श्री भगवानुवाच इमं वस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक वे ब्रवीत। अब इसके शब्दार्थ और भावार्थ को भी समझ लीजिए। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, इमम, इस, विवस्वते है, सूर्यदेव को, योगम, योग को या कर्म योग के इस ज्ञान को, प्रोक्तवान, कहा था या उपदेश दिया था, अहम, मैंने, अव्ययम, अविनाशी, जो नष्ट ना होने वाला हो, उसे अव्ययम कहते हैं। विवस्वान, सूर्य ने, मनवेह, अपने पुत्र वैवस्वत मनु से, प्राह, कहा, मनु, मनु ने, इक्ष्वाकवे, अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से, अब्रवीत, कहा। हिंदी में सरल अर्थ यह है कि श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग या ज्ञान का उपदेश सृष्टि के प्रारंभ में सूर्यदेव या विवस्वान को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु या सूर्यवंश के प्रथम राजा से कहा।
भावार्थ यह है कि ज्ञान की गुरु शिष्य परंपरा। श्री कृष्ण यहाँ इस दिव्य ज्ञान की टाइमलाइन या घटनाक्रम और इसके गुरु शिष्य परंपरा को रेखांकित कर रहे हैं। अव्ययम योगम, अविनाशी ज्ञान। कृष्ण इस ज्ञान को अव्ययम कहते हैं, जिसका अर्थ है जिसका कभी नाश नहीं होता। समय बदल सकता है, सभ्यताएं बदल सकती हैं, लेकिन आत्मा, प्रकृति और कर्म का यह वैज्ञानिक नियम हमेशा एक जैसा रहता है। सृष्टि के आरंभ में उपदेश। अर्जुन को लग रहा था कि कृष्ण यह सब उसे पहली बार कुरुक्षेत्र में सुना रहे हैं, लेकिन कृष्ण उसका ये भ्रम दूर करते हुए कहते हैं, मैंने यह ज्ञान अरबों वर्षों पहले सूर्यदेव को दे चुका हूँ। यहाँ कृष्ण अपने शाश्वत, अजन्मा और परमात्मा स्वरूप का पहला संकेत दे रहे हैं। नेताओं और राजाओं को ज्ञान क्यों? कृष्ण ने सबसे पहले ये ज्ञान सूर्य को दिया, फिर सूर्यवंश के राजाओं जैसे मनु और इक्ष्वाकु के पास यह ज्ञान पहुंचा। इसके पीछे एक गहरा कारण है। यदि समाज का नेतृत्व करने वाले राजा या राजर्षि आत्मज्ञानी और संतुलित होंगे, तो वे पूरी प्रजा और समाज का कल्याण निस्वार्थ भाव से कर पाएंगे। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको यह श्लोक अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, ताकि मुझे पता चले आपकी ये यात्रा कैसे चल रही है, और अपने अन्य साथियों को इस यात्रा से जोड़ने की कोशिश करें ताकि वे भी इस यात्रा से लाभान्वित हो सकें। कल फिर एक नए श्लोक यानी दूसरे श्लोक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।